अच्छा हाँ, व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से करवा माता अत्यंत प्रसन्न होती है और अति उत्तम फल प्रदान करती हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के रोग शोक दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप ही पति पत्नी का प्रेम स्थायी बना रहता है और उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखीमय हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार से वंश की वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से धन धैर्य विद्या बुद्धि आदि भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार से यह व्रत संपन्न मनोकामनाएं पूरी करने वाले को अति उत्तम फल देने वाला है। अब यहाँ से करवा चौथ की व्रत कथा। एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटियों ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे धैर्य अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद से निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चन्नी की ऊंट कर ली, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगी, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ्य दे दो। बहन अपनी भाभीियों से बोली, चांद निकल आया, चलो अर्घ्य दे दे। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ्य दे दिया। इसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही ग्राम में बाल आ गया, दूसरे ग्राम में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो भी सुहागिन रहे उसके आशीर्वाद लो। अगले पल में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन तब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह उसके पाँव लगी। सबने उसे यह आशीर्वाद दिया, तुम्हारे 7 भाइयों को बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम्हें उनका सुख देखो। सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। यह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और उसे सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर आई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची सूखी रोटी भेजी। तो इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो वह चौथ माता बोली, हे माता आप भी मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माँ ने बताया, पूछ की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना, इतना तो पता चली गई। अगले महीने पूछ की चौथ आई और वह भी यही चली गई। आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव की चौथ आई और चली गई। फिर जब असोज अश्विनी की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारे सुहाग को वापस कर सकेगी। यह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चंद उगनी करवा ले, व्रत करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर
देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई। जब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसे विधि विधान